इस खेल में वित्तीय जोखिम का तत्व शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी तो तुम गेम खेलते हो, पैसा लगाते हो और पहले राउंड में जीत जाते हो। तुम्हारा दिमाग कहता है कि आज लक तुम्हारे साथ है, और इसी चक्कर में तुम और खेलते हो और जीता हुआ सारा पैसा लॉस कर देते हो और परेशान हो जाते हो। दोस्तों, ये गलती आपकी नहीं होती है, आपकी गलती नहीं है, यह आपके दिमाग का ट्रैप होता है और इस ट्रैप को सीखना और इसे ओवरकम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप इस बार कर लेते हैं ना, तो फिर आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। और आज के इस वीडियो में ऐसे 5 प्रैक्टिकल तरीकों की बात करेंगे, 5 साइकोलॉजिकल टेक्निक के बारे में बात करेंगे जिसे मास्टर करके आप प्रोफेशनल बन जाओगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है दोस्तों डोपामीन ट्रैप। डोपामीन ट्रैप होता क्या है दोस्तों? बेसिकली डोपामीन ट्रैप। डोपामीन ट्रैप होता क्या है दोस्तों? जब आप गेम खेलते हो, गेम खेलने के बाद जब आप प्लस करते हो या प्रॉफिट करते हो तो आपको मज़ा आता है। आपका दिमाग जो है डोपामीन रिलीज करता है और ये सिग्नल देता है आपको और खेलने का, और आप और खेलते हो। आपका ध्यान डोपामीन के पीक के तरफ होता है, ना कि प्रॉफिट के तरफ। और यही कारण है कि 95% लोग लगातार लगातार गेम खेलते हैं, चाहे वो प्रॉफिट में हो चाहे लॉस में हो, उनको गेम खेलने में मज़ा आता है। गलती आपका नहीं होता है, आपके माइंड का होता है, और इस ट्रैप को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सेकंड है दोस्तों गैम्बलिंग फैलेसी। गैम्बलिंग सेकेंड है दोस्तों गैम्बलिंग फैलेसी। आप लगातार 3 बार हारते हो, अब की बार लगता है चौथी बार मैं जीत जाऊंगा। यही एक ट्रैप होता है। उदाहरण के तौर पे आप रोलेट खेलते हो, 5 बार रेड आता है, छठवीं बार आपको लगता है ब्लैक आएगा और आप बड़ा बेट लगाते हो, लेकिन आता रेड है। तो दोस्तों आपको एक बात मानना होगा कि हर गेम इंडिपेंडेंट होता है। आप किसी भी गेम में ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखना आपको ना, आपको ट्रेंड को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये सेकेंड है गैम्बलिंग फैलेसी। इसको सीखना और समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रैप होता है। थर्ड दोस्तों लॉस अवेर्सन। थर्ड है लॉस अवेर्सन। दोस्तों साइंस के मुताबिक क्या होता है ना कि आदमी प्रॉफिट को कम, लॉस को ज़्यादा महत्व देता है। अगर आप 500 रुपये जीते हैं तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, मज़ा तो आएगा, फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वहीं पे अगर 500 रुपये आप हारोगे ना, तो आपके माइंड को ज़्यादा असर पड़ता है। यही कारण है कि आदमी साइकोलॉजी यानी साइकोलॉजी ख़राब होता है, और यही कारण है कि लॉस रिकवरी के ट्रैप में लोग फंस जाते हैं और यहाँ से वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं, और इसी ट्रैप में 95% लोग फंसे रहते हैं। तो तीसरा जो पॉइंट है दोस्तों लॉस अवेर्सन, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चौथा है दोस्तों नियर मिस इफेक्ट। चौथा है नियर मिस इफेक्ट। नियर मिस इफेक्ट, सॉरी इफेक्ट। दोस्तों ये होता क्या है? बेसिकली नियर मिस इफेक्ट क्या होता है? जब आप कोई गेम खेलते हो और जीते जीते थोड़ा सा के लिए आप बच जाते हो, आपका दिमाग को ये मोटिवेशन मिलता है कि और खेलो और खेलो, और मोटिवेट करता है कि मैं तो जीतते जीतते ही रह गया। इसी वजह से आप और खेलते हो और इस ट्रैप में फंस जाते हो। बेसिकली इस चीज़ को समझना होगा कि ये कैसीनो का एक साइकोलॉजिकल ट्रैप होता है जो बहुत सारे लोग समझ। दोस्तों हाउस एज इल्यूशन। पांचवा है दोस्तों हाउस एज इल्यूशन। ये क्या होता है ना दोस्तों कि जब भी आप कोई भी गेम खेलते हो, उसका प्रोबेबिलिटी कुछ भी हो, चाहे आप पोकर खेलो, ब्लैक जैक खेलो, या बकाट खेलो, रोलेट खेलो, कुछ भी खेलो, उसमें क्या होता है ना, उसका एक मैथमेटिकल जो एज होता है वो हमेशा कैसीनो के तरफ होता है। इसीलिए आप शॉर्ट टर्म में खेलो चाहे लॉन्ग टर्म में, जीतेगा हमेशा कैसीनो। यही चीज़ को लोग नहीं समझ पाते हैं, और जो प्रोफेशनल होते हैं वो इसीलिए कहते हैं कि हर गेम यानी कैसीनो का जो रिजल्ट है वो हमेशा जीरो होता है। इसका यही कारण है कि वो जीरो होता है। इसी को समझना जरूरी है। हाउ से इल्यूशन। तुम कैसीनो में जीत का चांस बढ़ाना चाहते हो तो अपने दिमाग के ट्रैप को समझो, क्योंकि 95% लोग इसी ट्रैप में फंस कर लगातार गैम्बलिंग में लॉस करते हैं। और मुझे कमेंट में बताओ कि क्या गैम्बलिंग में लक इंपॉर्टेंट है या स्ट्रेटेजी, आप समझ जाओगे।